तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या मतलब आपका बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप लोग कितने में तिरंगा बेचते हैं, क्या है? 25 रुपये। ये वीडियो देखा आपने, तिरंगा यात्रा के दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को गाय माता ने रौंद दिया। सोचिए, तिरंगे के अपमान से गाय माता भी दुखी हैं। ये वीडियो देखा आपने, कितने में तिरंगा बेचते हैं? 25 रुपए में। देश भर से खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर तिरंगा पहुंचा रहे हैं और बदले में 20 से 25 रुपए वसूल रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने तिरंगे का व्यापार कर दिया है? वो बीजेपी जिसकी रैली में बीजेपी का झंडा मुफ्त में मिलता है। आप झंडा मांगिए तो वो दे देंगे, लेकिन आपको तिरंगा के लिए पैसा देना पड़ेगा। गनीमत ये है कि महिंद्रा का ट्रक नहीं है जो गाड़ी कार बनाती है, आनंद महिंद्रा, उनके घर में जो तिरंगा पहुंचा है, उस तिरंगे ने तिरंगा का अपमान कर दिया है। पोस्ट ऑफिस से जो तिरंगा जा रहा है वो तिरंगे का अपमान है। अधिकारियों के पैसे काटे जा रहे हैं, बैंक वाले को टारगेट दिया गया है। तो सोचिए, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, अगर तिरंगा भी फहराएगी तो इवेंट मैनेजमेंट करेगी। और सोचिए, नोटबंदी किया तो लोग मर गए, कोरोना में ताली थाली बजवाया तो लोग नहीं बच पाए, और जब झंडा फहराने का ठाना तो सरेआम तिरंगा का अपमान हो रहा है। सोचिए, एक पत्थर तो आसमान में तबीयत से उछाल, यारो कौन कहता है कि सुराख नहीं हो सकता? दिलीप मंडल ने वो कर दिया जो 75 साल में नहीं हुआ था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बात तिरंगे की। आजादी के 75 साल हो रहे हैं। 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं लोग। अब आप सालों भर तिरंगा फहरा सकते हैं, लेकिन चूंकि देश में चारों तरफ बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था चौपट है, भूखमरी है, गरीबी है, विदेशी घुसपैठ है, तो इस बार तिरंगे को इवेंट मैनेजमेंट में तब्दील कर दिया गया है। अब उसमें सबसे मुसीबत में फंस गई आरएसएस। वो आरएसएस जो तिरंगा नहीं फहराती थी, अब आरएसएस के तमाम नेताओं पर दबाव था और उन्होंने अपने अपने डीपी में तिरंगा लगा लिया। अब सोचिए, देश की सबसे बड़ी खबर है, जब तक तिरंगा नहीं लगाया था आरएसएस के नेताओं ने, तब तक ये सिर्फ दिलीप मंडल के लिए खबर थी। तब तक कोई मीडिया नहीं सवाल पूछ रहा था कि आरएसएस ने तिरंगा क्यों लगाया, नहीं लगाया। मुसलमान होता तो पूछ लेते, दलित पिछड़ा आदिवासी होता तो पूछ लेते, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं पूछ रहा था कि आरएसएस तिरंगा क्यों नहीं फहराता है। लेकिन दिलीप मंडल ने अभियान शुरू किया और नतीजा यह हुआ कि अब टीवी अखबार वाले दिखा रहे हैं कि आरएसएस ने अपने डीपी पर लगाया तिरंगा। सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए था कि अब तक क्या कर रहे थे? आरएसएस का क्यों है तिरंगा से विरोध, यह भी बताऊंगा। लेकिन एक बात तो आप मान लीजिए कि इस देश में अगर सबसे बड़ा, सबसे तेज तरार, सबसे बहादुर, सबसे मजबूत और सरकार को बदलने के लिए मजबूर करने वाला कोई पत्रकार है, तो उसका नाम है दिलीप मंडल, जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखकर इस सरकार को झुका देते हैं। सोचिए, अगर दिलीप मंडल नहीं होते तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जितने हक अधिकार की खबरें हैं, चाहे वो आरक्षण की खबर हो, चाहे जनगणना की खबर हो, चाहे कास्ट एट्रोसिटी की खबर हो, चाहे सिस्को का मामला हो, चाहे गूगल का मामला हो, चाहे आईआईटी का मामला हो, चाहे आईआईएम का मामला हो, दिलीप मंडल की बारीक नजर से कोई खबर बच नहीं सकती है। चाहे फिल्मों का जातिवाद हो, चाहे मीडिया का जातिवाद हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी का जातिवाद हो, दिलीप मंडल की नजर से बच नहीं सकती है खबरें। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस देश में कोई मजबूत पत्रकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ दिलीप मंडल है। पहले आपको दिखाता हूं, आरएसएस तो सुधर गई, स्वागत कीजिए, लेकिन भाजपा के इवेंट मैनेजमेंट में, बीजेपी के इवेंट मैनेजमेंट में कहां कहां तिरंगे का अपमान हो रहा है, वो एक एक कर देख लीजिए। और वही भी दिखाऊंगा कि कहां कहां मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद हाथ में तिरंगा लेकर रैलियां निकाली। तो पहला ये वीडियो सुनिए एक बार फिर से, जो मोन्टाज में सुना था।
तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या मतलब आपका बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप लोग कितने में तिरंगा बेचते हैं, क्या है? 25 रुपये। बीजेपी तिरंगा बेच रही है 20 रुपए का। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, तस्वीर देखिए, चित्रकूट का है, शर्मनाक। भाजपा जिलाध्यक्ष के पैरों में पड़ा राष्ट्रध्वज देखिए। एक से एक खबरें हैं, ये देखिए। फोटो वाला थैला फ्री, तिरंगा 20 रुपए, श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। एक से एक बताऊंगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, ये सारा स्क्रीनशॉट देखिए। आरएसएस के तमाम नेता पर के डीपी में तिरंगा लगा हुआ है। और अब वो खबर, आखिर आरएसएस तिरंगा से क्यों परहेज करता था। नागपुर में आरएसएस ऑफिस पर कुछ राष्ट्रभक्तों द्वारा 26 जनवरी 2001 को तिरंगा फहराया गया, जिसके खिलाफ आरएसएस ने उन राष्ट्रभक्तों पर मुकदमा किया। मुकदमा लंबा चला। आरएसएस और डॉक्टर मोहन भागवत राष्ट्र से माफी मांगे। ये देखिए, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया था 26 जनवरी को। उन्होंने वो एफआईआर की कॉपी भी शामिल की है। तो कभी इतना नफरत था तिरंगे से आरएसएस को, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। ये देखिए, तिरंगे का सम्मान हम सबके लिए सर्वोपरि है, लेकिन गोड्डा कांग्रेस के लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। और सच ए इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए और ये तिरंगा देखिए। आनंद महिंद्रा, देश के बड़े कारोबारी, ये जो तिरंगा लिए हुए हैं उसमें भगवा का साइज, केसरिया का साइज में कितना अंतर है सो देखिए। और जो सफेद पट्टी है, जो अशोक चक्र है, तो इस सरकार ने तिरंगे को भी इवेंट बना दिया और उसकी बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है। एक छोटे कारोबारी मित्र हैं, बैंक से छोटा लोन ले रखा है, बता रहे थे कि सरकारी बैंक ने जबरन 2000 रुपए के झंडे खरीदने को कहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनुराग द्वारी कह रहा है। रेलवे के हर कर्मचारी से 38 रुपए काटे जा रहे हैं तिरंगा के नाम पर। और ये देखिए, बनियान पहनकर साइकिल पर राशन लादकर आदमी बता रहा है कि झंडा न खरीदने पर राशन नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश में लोगों के घर झंडा पहुंचा के कहा जा रहा है कि 20 रुपए आपको देने हैं। तो क्या 20 रुपए का कारोबार हो गया ये झंडा? चित्रा त्रिपाठी खुश हैं, आह्लादित हैं कि आरएसएस ने तिरंगा का डीपी लगा लिया। अरे मैडम, सवाल तो पूछ लेती कि आखिर इतनी देर क्यों हुई। रोहिणी सिंह ने आगे एक ट्वीट किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर बने रहिए। देखिए, बुलंदशहर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भाजपा नेताओं ने 20-20 रुपए में बेचे नेशनल फ्लैग। तो बीजेपी का नया कारोबार शुरू हो गया है। लेकिन एक बात और देख लीजिए, ये वीडियो सुनिए। इनको याद करें इस समय में, जैसे हम लोगों को अपनी समस्याएं और ये सारी चीजें, महंगाई और युवा जो है यूपी के, वो तिरंगा लेकर बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। एक पुलिस वाला समझा रहा है कि तिरंगा लेकर बेरोजगारी, गरीबी की बात मत कीजिए। सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस तक जाति की वजह से इनका फेवर कर रहा है। सूर्य प्रताप सिंह ने ये लगातार देखिए, कल यूपी में बेरोजगार नौकरी की मांग को लेकर तिरंगा मार्च पर निकले। प्रयागराज से लखनऊ तक जाना था, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लोग कह रहे हैं कि कावड़ ढोते तो पैर धोया जाता, तिरंगा यात्रा करके बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करोगे। पहले देश बेचा और अब तिरंगा बेच रहे, श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। और ये देखिए, राशन के साथ जब तिरंगा देंगे तो तिरंगा का अपमान ही होगा। ये है ये सरकार। जब भी ये सरकार कोई बड़ा फैसला करती है, शामत आ जाती है। 8 PM, नोटबंदी, हजारों मौत, ताली थाली, हजारों लाखों मौत, जीएसटी, कारोबारी बर्बाद। मतलब इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है ये। और अब ये 20 रुपए के राशन जो लोग लेने जा रहे हैं फ्री में, उनको ये तिरंगा थमा रहे हैं। तो ये देश भर में लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, लेकिन इसी दौर में कुछ अच्छी खबरें भी हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में शाहजहाँपुर शहर के जुमे की नमाज निकाली गई एमपी के कई शहरों में। एक और वीडियो देख लीजिए। तो जो लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं, वो उनके दिल में तिरंगा बसता है। जो लोग के लिए इवेंट मैनेजमेंट है, अब उनको मजबूरी में तिरंगा फहराना पड़ रहा है। और यह मध्य प्रदेश के साजपुर में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों की निकली तिरंगा रैली। तो ये थे तिरंगा की कहानी। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आप सब लोगों को बधाई। इस देश की तिरंगा, इस देश का संविधान हम सब के लिए जरूरी है। इस देश की अखंडता, इस देश की सेना, इस देश की सुरक्षा, इस देश का संविधान रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा।
तिरंगा हम सब की आन बान शान है। हम एक देश तभी बने जब ये संविधान लागू हुआ। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जब मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब ने कहा है कि भारत एक बनता हुआ मुल्क है। भारत तभी एक मजबूत मुल्क बन पाएगा जब इस देश में संविधान पूरी तरह से लागू होगा और हम तिरंगे का सम्मान करेंगे। वो कौन लोग हैं जो तिरंगे का अपमान कर रहे थे और वो कौन लोग हैं जो अब मजबूरी में तिरंगा का डीपी लगा रहे हैं। देश में संविधान की जड़ें गहरी हुई है, देश में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हुई है। लगता है कि लोगों ने अब हाथ में तिरंगा उठा लिया है और सरकार से सवाल पूछना भी शुरू कर दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बीजेपी के इवेंट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा नुकसान तिरंगे का हो रहा है? सबसे ज़्यादा अपमान तिरंगे का हो रहा है? ये वीडियो देखा आपने, तिरंगा यात्रा के दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को गाय माता ने रौंद दिया। सोचिए, तिरंगे के अपमान से गाय माता भी दुखी हैं और इसे कैसे बचा जा सकता था? क्या बीजेपी आरएसएस उस पाप को धोने में लगी है जो उस पर आरोप है कि वो 2001 तक तिरंगा नहीं फहराती थी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।